Namaste friends, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. This is CA Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your best always helping hand to get your degree. That is CA. Friends, I again welcome in the India's Fatafat, जो हमारा सीरीज चालू है. Now, India's 36 impairment of assets. Again, friends, it's very important. India's हर ऑल्टरनेटिव एग्जाम में आ रहा है, कभी कभी हमेशा भी आ जाता है, बट ऑल्टरनेटिव एग्जाम में तो जरूर आ रहा है. तो अराउंड हमारे 4 to 6 मार्क्स पक्के हो सकते हैं नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर. सो वेरी अटेंशन. ओके, सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि जो हमने इंडेक्स 2 में सीखा, उस टाइम मैंने आपको जनरल बात बता दी थी कि हम सारे इंडेक्स 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे. इंडेक्स के आंसर जब लिखे जाएंगे तब 3 स्टेप में लिखे जाएंगे, और एग्जाम में क्या आता है वो इतनी सी चीज आती है, उस पर ही ज्यादा फोकस यहाँ रखा जाएगा कि इंडेक्स तो इतना बड़ा है लेकिन एग्जाम में इतना सा पार्ट आता है, तो वो क्या है उसके ऊपर फोकस रखेंगे. और एक हम क्वेश्चन भी लगाएंगे एग्जाम का, जो कि रिसेंट एग्जाम में आया होगा, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, ये इंडेक्स फटाफट के अंदर 10 मिनट के अंदर आपने क्वेश्चन भी लगा दिया है. ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स का मीनिंग. तो सिंपल वर्ड में बोले कि जो एसेट्स की वैल्यू में डिडक्शन हो जाए, इनकी कैरिंग अमाउंट में डिडक्शन हो जाए, अदर देन डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन व्हिच इज कवर्ड बाय इंड AS 16, दैट इज कॉल्ड इंपेयरमेंट. और अगर इंपेयरमेंट की अमाउंट निकालनी हो, सो व्हाटएवर बुक वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट. देखो आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है इंपेयरमेंट लॉस इक्वल टू कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स दैट इज बुक वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट ऑफ असेट्स. व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट ऑफ असेट्स? इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्बर्समेंट या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, जो कि हम इंडेक्स 109 में भी निकालते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में. तो उसकी जो वैल्यू है वो उसके एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिकवरेबल अमाउंट. तो कैरिंग वैल्यू एंड रिकवरेबल अमाउंट, उन दोनों का डिफरेंस इज बिकम इंपेयरमेंट लॉस. इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स मतलब वैल्यू का डिडक्शन हो, एसेट्स का वैल्यू डिडक्ट हो रहा है, बट अदर देन डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन, जो कि इंडिया 16 कवर कर रहा है. ओके, अब आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा? तो वो हमारे मेन पॉइंट में आने वाला है. उसके लिए इंडिकेटर होते हैं कि आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, राइट. उससे पहले एप्लीकेबिलिटी, इसमें आपको पता है इंडियस को छोड़ के 2, 11, 12, 19, 41, 106, इन सब 105 सॉरी, इनको छोड़ के बाकी के सब पे अप्लाई होता है, राइट. इनके लिए स्पेसिफिक अलग से बनाया हुआ ना. मेन पॉइंट जो मैंने बताया एग्जाम में इतना सा पॉइंट आता है, वही हमारे मेन पॉइंट होते हैं. इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट. इंडिकेटर का मतलब क्या है कि कैसे पता चलेगा? तो इसके 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. कौन कौन से 3 पार्ट हैं? एक इंटरनल, जो कि घर के अंदर आपको पता चल जाएगा एसेट्स को देख के. एक एक्सटर्नल, जो कि दूसरों को देख के पता चलेगा. अदर, ये अलग ही टाइप के हैं. इंटरनल का मतलब क्या है कि अगर ऑब्सोल्यूट हो गया एसेट्स, फिजिकली आपका डैमेज हो गया है, तो आपको पता चल गया भाई एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, इंपेयरमेंट करना पड़ेगा. सिग्निफिकेंट चेंज इन द यूज ऑफ द एसेट्स बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एंटिटी, माने एंटिटी में कुछ ऐसा खराब हो गया है कि हमारे एसेट्स का भी यूज ज्यादा नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब उसका हमको इंपेयरमेंट करना पड़ेगा. थर्ड केस, अगर इकोनॉमिक वर्स्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट्स देन एक्सपेक्टेड, मतलब हमने सोचा था कि ये प्रोडक्शन एक यूनिट जो है वो 1 मिनट में बना दी, लेकिन वो 1 यूनिट 10 मिनट में बना रही है. इसका मतलब हमारा जो यूनिट का परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है, तो हमको इंटरनली पता चल चुका है एसेट्स की वैल्यू कम हो चुकी है, तो इंपेयरमेंट करना पड़ेगा. ऐसी एक्सटर्नल में क्या हो गया, इसकी मार्केट वैल्यू कंपेयर टू बुक वैल्यू, मार्केट में बहुत कम एसेट्स की वैल्यू हो गई है बिकॉज ऑफ और एसेट्स आ गए हैं, कुछ ऐसा हो गया है. फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया है, कुछ ऐसा नई टेक्नोलॉजी आ गई है, या नेट सेल्फ वैल्यू एज मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपेयर लेस है, तो हमको पता चल जाएगा कि भाई एक्सटर्नल फैक्टर आ गए हैं, इसकी वजह से हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई. अदर फैक्टर में क्या आएगा? इफ कंपनी फेसिंग हैवी लॉसेस, कंटिन्यू लॉस में चल रहा है, या नॉट गुड इकोनॉमिक कंडीशन, तो वो अदर फेस हो गए हैं. इस सब इंडिकेटर है जो कि थ्योरिकल क्वेश्चन के लिए पूछे जा सकते हैं, कि अगर इंडिकेटर आपको पूछा जाए कि क्या क्या इंपेयरमेंट लॉस के इंडिकेटर हो सकते हैं इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स के, तो आप ये 3 डाल सकते हो, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड अदर्स. नाउ आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इंपेयरमेंट लॉस. तो फ्रेंड सिंपल वर्ड में बोले अकाउंट ट्रीटमेंट क्या करना है? पहले तो इंपेयरमेंट लॉस का अमाउंट निकालना है, जो कि हमने यहां निकाल चुके हैं. क्या है इंपेयरमेंट लॉस की अमाउंट? कैरिंग अमाउंट दैट इज बुक वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट्स. रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या हुआ? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्बर्समेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, जो कि हम सीजीयू यूनिट में निकालते हैं. ऐसे करके इन दोनों का जो हायर होगा वो हमारा रिकवरेबल अमाउंट बच जाएगा, और बुक वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट जो करेंगे वो डिफरेंस आएगा, दैट इज अवर इंपेयरमेंट लॉस दैट विल बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट. तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट करके हम अकाउंट खत्म कर देंगे. अगर आप बोलोगे सर इंपेयरमेंट लॉस अपवर्ड हो रहा है, तो अगर फर्स्ट टाइम अपवर्ड हो रहा है तो वो इंडेक्स 36 कवर ही नहीं करेगा, वो इंडेक्स 16 ले जाएगा. लेकिन थर्ड पार्ट आ गया हमारा, दैट इज रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, यानी पहले इंपेयरमेंट हो चुका है, उसके बाद अब वैल्यू बढ़ रही है, माने पहले एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, बट बिकॉज ऑफ अभी सिनेरियो अच्छे हो गए. हाँ, जैसे भी आपको पता है यूनिकॉर्न और ये सब रसिया का ये सब वॉर चालू है, तो सिचुएशन जब अच्छे हो जाए उसके बाद में वापस से भाव बढ़ जाएगा एसेट्स का, जो भी चीज का. तो ऐसे केस में रिवर्सल अगर पहले हम कर चुके हैं तो उसको रिवर्सल करते हैं, तो वो भी क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में. इसके ऊपर ही मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, माने पहले तो इंपेयरमेंट करवाएगा, बाद में रिवर्सल भी करवाएगा.
तो रिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि पहले हमने उसको क्या माना, हमने उसको इंपेयरमेंट किया, उसकी वैल्यू कम की, अब पता चला नहीं एसेट्स की वैल्यू अच्छी होती जा रही है, तो उस केस में उसको रिवर्सल करेंगे, बट उसमें कंडीशन होती है कि रिवर्सल उतना ही कर सकते हैं जितना आपने पहले इंपेयरमेंट किया था। लेकिन उसके कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगी। सिंपल वर्ड में कैलकुलेशन कैसे करना है, वैसे यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, लेकिन एक सिंपल वर्ड में आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, जो इंक्रीमेंट हुआ वैल्यू वो निकालनी है, उस इंक्रीमेंट वैल्यू को दो हिस्से बनाने हैं कि कितना रिवर्सल होगा और कितना एक्स्ट्रा चांस माना जाएगा, जो कि ओसीआई में चला जाएगा, अदर कॉम्प्रेसिव इनकम में चला जाएगा। कैसे, तो जितना असेट्स अगर हम इंपेयरमेंट नहीं करते तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आज स्टार्टिंग से ही हम अगर इंपेयरमेंट नहीं करते तो आज उसकी वैल्यू क्या होती, उसके कंपेयर बुक वैल्यू आज कितनी है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उतना रिवर्सल हो सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगा वो रिवर्सल नहीं होगा। आई रिपीट, रिवर्सल कैसे निकलेगा कि अगर हम इंपेयरमेंट नहीं करते सपोज एसेट्स पे, स्टार्टिंग से ही नहीं करते रिवर्सल, तो उसकी बुक वैल्यू क्या आती और आज उसकी बुक में क्या वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस तक हम रिवर्सल कर सकते हैं। उससे रिवर्सल अगर ज्यादा हो रहा है तो वो अलाउ नहीं, वो हमको अदर कॉम्प्रेसिव इनकम में डाल के छोड़ देना है, रिवर्सल खाली उतना ही कर सकते हैं। ओके, बाकी यार लास्ट जो है वो डिस्क्लोजर आप देख सकते हो। इसके अलावा ये सारे वर्ड जो मैंने बोले हैं ये वर्ड टू वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि मनोज के पास कलरफुल बुक आपके लिए अवेलेबल है, आप चाहो तो मेरी वेबसाइट से इसको बाय भी कर सकते हो। सो ये जो है उसके अंदर पूरे वर्ड टू वर्ड जो मैंने बोले हैं वो सब लिखे हुए हैं। एग्जाम के क्वेश्चन हम लगाते हैं, और आप जो इंडियस में डिफरेंस चाहो तो इंडियस का डिफरेंस भी यहाँ दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। मैं एग्जाम का क्वेश्चन एक ओपन कर लेता हूँ जो कि एग्जाम में आया हुआ है, हमारी बुक से है, मनोज की एफआर बुक से है, क्योंकि क्वेश्चन भी हम आज से लगा देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। सो नाउ अगर आपको समझने तो एक बार इसको फिर से सुन लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन हम जल्दी लगाने वाले, हमारा टारगेट 10 मिनट का है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम का क्वेश्चन लेते हैं जो कि मनोज के एफआर बुक से है। मनोज के एफआर बुक इज नथिंग बट आईसीआई का मटेरियल, इसलिए स्क्रीनशॉट लेता हूं डायरेक्टली में, राइट। सो जुलाई 21 में क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, और एक बार और भी आया हुआ है, दो बार ये क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है। आई जस्ट रीड द क्वेश्चन। ये लिमिटेड परचेज एसेट्स फॉर 100 lakhs on 1st April 2020. ओके, इट हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years विद नो सैलवेज वैल्यू। ओके, मतलब डेप्थ लगा, एज पर इंड एस 16 लगाएंगे तो डेप्थ लगेगा हमारा 100 डिवाइड बाय 4, यानी कि 25 ईच ईयर। ओके, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द असेट्स इज फॉलोइंग। रिकवरेबल अमाउंट डायरेक्ट दे दिया है। अभी हमने सोचा था कि रिकवरेबल अमाउंट ढूंढना पड़ेगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। 31 मार्च 2021, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में वैल्यू 60 की हो गई है, सेकंड ईयर के एंड में 40 की रह गई है, थर्ड ईयर के एंड में 28 की हो गई है। ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस और इट्स रिवर्सल। अंडरलाइन कर लीजिए रिवर्सल, माने रिवर्सल भी आ सकता है और इंपेयरमेंट लॉस भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं, इफ एनी, ऑन 31 मार्च 2021, 22 एंड 23। ओके फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलो कर देते हैं फटाक से। सो लेट्स सॉल्व इट। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 136, मनोज की एफआर क्वेश्चन बुक। बाकी मॉड्यूल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। सो राइट, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6, 137 पेज नंबर पे, 137 ओनली, यस, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। और जुलाई 21 में भी आया हुआ है, तो वो भी लिख सकते हो आप, जुलाई 21 एग्जाम में, राइट। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, स्टेप 1 2 3 लिखना है। स्टेप 1 में क्या लिखना है, इंपेयरमेंट लॉस के बारे में सारा डिटेल जो मैंने आपको समझाया, यू हैव टू राइट स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए अब ये स्टेप 3 हम यहाँ लिख रहे हैं, राइट। सो इंपेयरमेंट लॉस और रिवर्सल, ठीक है। सबसे पहले 31 मार्च 2021 के दिन हम देखते हैं कि बुक वैल्यू कितनी है, क्योंकि बुक वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट इज बिकम इंपेयरमेंट लॉस। सो बुक वैल्यू हमने देखा 100 लाख की कॉस्ट थी, रुपीज इन लैक्स लिख देते हैं, उसमें से 25 यानी कि 4 ईयर का है तो 1/4 करके 75 की वैल्यू होनी चाहिए, जबकि हमारी वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट कितनी है हमने देखी हुई है, 60 रुपीज की रिकवरेबल अमाउंट है, मतलब इंपेयरमेंट लॉस हुआ है 15 रुपीज का, दैट विल बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। नाउ 31 मार्च 2022 को आ गए हम लोग, जहां पे हमारी बुक वैल्यू अभी कितनी रह गई है, अब हमारी बुक वैल्यू 60 मानी जाएगी, क्योंकि अब हमने इंपेयरमेंट कर दिया तो वैल्यू 15 की कम हो गई एसेट्स में से, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स 15 कर दिया है, तो बुक वैल्यू 60 रह गई। डेप्शन लास्ट 3 ईयर में लगाएंगे तो 60 डिवाइड बाय 3 बचेगा, यानी कि 20 का डेप्शन लग जाएगा, तो बुक वैल्यू कितनी की बचेगी, 40 की बचेगी। रिकवरेबल वैल्यू ऑन थर्ड ईयर सेकंड ईयर कितनी है, सेकंड ईयर रिकवरेबल अमाउंट हमारी दी हुई है 40 की। यू कैन सी द क्वेश्चन। सो नो, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कुछ रिकवरेबल अमाउंट या कुछ इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ। नाउ हम आ जाते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर यानी कि 31 मार्च 2023, इस दिन बुक वैल्यू कितनी मानी जाएगी, तो 40 है, उसमें से 20 का डेप्शन लगा दिया, क्योंकि 20 हर साल लगाना पड़ेगा ना, तो 20 का बुक वैल्यू बचा। 40 हमारी बुक वैल्यू थी, उसमें से थर्ड ईयर का डेप्शन 20 माइनस कर दिया,
जबकि रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 28। इसका मतलब रिवर्सल होगा या ओसीआई होगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा, लेकिन 8 है। अब हमको चेक करना है कितना रिवर्सल हो सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके हम 2 हिस्से बनाएंगे। मैंने आपको बताया था ना कि हम ये देखेंगे कि विदाउट इंपेयरमेंट अगर हमारा एसेट्स का बुक वैल्यू होता तो कितना होता, उतना ही खाली रिवर्सल किया जा सकता है। तो रिवर्सल कितना होगा और ओसीआई में कितना जाएगा वो हमको ढूंढना है। तो रिवर्सल के लिए हमको देखना है बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट कितना होता। अगर सपोज हमने इंपेयरमेंट किया ही नहीं होता बिल्कुल भी, तो क्या बुक वैल्यू होता है हमारा। तो 100 का कॉस्ट था, 3 ईयर का डेप्शन हम लगा चुके हैं, 25 25 25, तो 75 का डेप्शन लग जाता है, यानी कि रिकवरेबल अमाउंट कितनी बुक वैल्यू कितनी होती है हमारी 25। आज बुक वैल्यू कितनी है, आज 20 की है, तो एक्चुअल बुक वैल्यू 20 की है, मतलब हम 5 रुपए तक रिवर्सल कर सकते हैं। आई रिपीट, हमारी अगर एसेट्स की वैल्यू हम इंपेयरमेंट नहीं करते तो बुक वैल्यू कितना होता, तो 25 होता, क्योंकि 3 साल का डेप्शन लग चुका है। 100 में से 3 साल का डेप्शन माइनस किया तो 25 आया। लेकिन एक्चुअल में बुक वैल्यू आज हमारी 20 की है, मतलब 5 रुपए तक हम रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि 25 तक ला सकते हैं एसेट्स को, क्योंकि वो हमने पीएनएल में चार्ज कर रखा है। तो रिवर्सल करके पीएनएल अकाउंट में 5 लिया जा सकता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 5 रुपए, ये 5 रुपए रिवर्सल हो जाएगा। नाउ बचे हुए 3 जो है वो ओसीआई में जाएगा, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन में एग्जाम इतना ही पूछते हैं कि कितना रिवर्सल होगा, तो हमको बोलना है 5 रुपए ही रिवर्सल। इज इट क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये हमारे एग्जाम का सम हमने ऐसे रेफरेंस के लिए किया। बाकी का इंडेक्स फटाफट का पर्पज है कि 10 मिनट के अंदर आपको एक इंडेक्स करा दिया जाए जो कि एग्जाम के आप 90% क्वेश्चन हैंडल कर सको। एक यहाँ पे सीजीयू का ऐसे क्वेश्चन और आता है, उसके लिए भी आप एक बार देख लेना, उसके नोट्स में इंक्लूड कर रखे हैं। बाकी में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट एंड ऑल्सो कमेंट। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, बाय बाय।